हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती। मैं हूं सूरज चौधरी और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ लीफ। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, और लीफ कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और लीफ में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो जाते हैं ये मैं बताऊंगा। और लीफ का फंक्शन क्या है ये मैं बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो पे मैं आपको समझा दूंगा तीन के तीनों टॉपिक में बहुत ही इजी वे में, आपको बहुत ही शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिना देर किए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जो लीफ होती है वो कितने प्रकार की होती है इसको मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि लीफ के क्या क्या फंक्शन होते हैं प्लांट में, ठीक। फिर उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक होगा उसका क्या नाम है, उसका नाम है कि जो मॉडिफिकेशन हो जाते हैं लीफ में, वो मॉडिफिकेशन क्यों होते हैं और उनका काम क्या होता है। अगर मॉडिफिकेशन हुआ है तो उसका काम क्या है, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स कह सकते हैं या फिर हम लोग उसको काइंड कह सकते हैं। मीन्स प्रकार, टाइप्स मीन्स प्रकार होता है, ठीक है। मीन्स काइंड्स ऑफ लीफ या फिर टाइप्स ऑफ लीफ भी आप बोल सकते हैं, ठीक। कुछ लीफ जो होती है सिंपल लीफ होती है। कल मैंने बात किया था पिछले वाले वीडियो में कि जो अरेंजमेंट ऑफ लीफ कैसा होता है, और उसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि लीफ कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो फिर हम आज बात करेंगे कि काइंड्स ऑफ लीफ मींस टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंपल लीफ, ठीक। सिंपल लीफ क्या होती है कि ऐसी लीफ जिसमें जो उसका लैमिना हो, ठीक। लैमिना जो होता है वो ग्रीन वाला पार्ट जो होता है लीफ ब्लेड जिसको कहते हैं और लैमिना भी कहा जाता है, ठीक। जो ग्रीन पार्ट होता है, फ्लैट पार्ट होता है, थिन पार्ट होता है लीफ का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड बोलते हैं, ठीक। उसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में और एक और नाम दिया गया है, उसको हम लोग लैमिना भी बोलते हैं, ठीक। तो इसमें जो है लिखा हुआ है द लीफ विथ इंटायर लीफ ब्लेड, ठीक। लीफ तो है लेकिन उसके साथ क्या है, पूरा का पूरा लीफ ब्लेड है, ठीक। मतलब सिंगल लीफ ब्लेड पूरा का पूरा है। अनडिवाइडेड लैमिना, इसमें जो लैमिना है वो डिवाइडेड नहीं है, ठीक। इसका एग्जाम्पल है मैंगो है और पीपल है, और इसका एग्जाम्पल चाइना रोज भी होता है जिसको हम लोग गुलहड़ कहते हैं, ठीक। और उसका जो साइंटिफिक नेम है, उसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक। हम लोग हमने यहाँ पे मैंगो लिख दिया है, पीपल लिख दिया है और चाइना रोज भी होता है जिसका साइंटिफिक नेम है, सॉरी बॉटनिकल नेम है। साइंटिफिक भी बोल सकते हैं, बॉटनिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि बॉटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट के बारे में, ठीक है। बॉटनी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट प्लांट, ठीक। तो हम लोग उसको बॉटनिकल नेम भी कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंगो हो गया और दूसरा पीपल हो गया, एक चाइना रोज भी होता है, ठीक। तो सिंपल लीफ क्या होती है, ऐसी लीफ जिसका जो लैमिना हो डिवाइडेड ना हो। अब दूसरी लीफ किस प्रकार की होती है, इसको हम लोग कंपाउंड लीफ बोल देते हैं। देखिए, अगर सिंपल का मतलब बहुत ही साधारण होता है, कंपाउंड का मतलब कुछ ना कुछ उसमें मिक्सिंग होगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, इसलिए उसको कंपाउंड कहा गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लैमिना है, ठीक, यहाँ पे मैंने शार्ट में लिखा है, जो लैमिना है वो क्या है, वो डिवाइडेड है। लैमिना जो है वो डिवाइड हो गया। मान लीजिए ये जो लैमिना है, इसका यहाँ पे जो पूरा ग्रीन पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक। और ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मिडरिप बोलते हैं। और ये जो होता है ये वेन होता है, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लैमिना बोल देते हैं, ठीक। या फिर आप लीफ ब्लेड बोल लें या फिर लैमिना बोल लें। तो इसमें लैमिना क्या है, डिवाइडेड है। लैमिना क्या है, डिवाइडेड है, ठीक। लैमिना डिवाइडेड है। फिर क्या होता है, लैमिना डिवाइड होता है कहाँ पर, यहाँ देखिए मिडरिप से जो है लैमिना यहाँ पे मिडरिप तक पहुंच जाता है, ठीक। जो डिवाइडेशन होता है लैमिना का यहाँ मिडरिप पर पहुंचता है और फिर दूसरी लीफ का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। जो लैमिना है वो कैसा है, डिवाइडेड है, और लैमिना डिवाइडेड है। फिर मिडरिप जो है, मिडरिप तक इसका लैमिना का डिवाइडेशन है। फिर मिडरिप क्या करता है, एक स्मॉल लीफलेट का फॉर्मेशन कर देता है। फिर जो स्मॉल लीफलेट बनती है वो जाकर के बड़ी लीफ का फॉर्मेशन कर देती है। यहाँ पे मैंने छोटा सा फिगर भी बना दिया है, ये देख लीजिए आप लोग। ये फिगर जो है यहाँ पे देखिए, ये जो लीफ ब्लेड है यहाँ पे आकर के मिडरिप पे आकर के ये डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। फिर एक नए लीफलेट का फॉर्मेशन कर दे रही है, ठीक। अब नया लीफलेट जो बन गया है, अब इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड लीफ। यहाँ पे क्या हुआ है, जो लैमिना है वो डिवाइड कर गया और मिडरिप तक डिवाइडेशन हुआ। फिर मिडरिप से जो है एक नई लीफलेट का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें जो है एक साथ में दो पत्ती लग जाती हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल है नीम, इसका एग्जाम्पल है रोज, गुलाब इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे था चाइना रोज और यहाँ पे सिर्फ रोज है, ठीक। जो हम लोग जनरली गुलाब देखते हैं वो यहाँ पे कंपाउंड लीफ होता है। गुलाब का जो होता है वो कंपाउंड लीफ होता है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, एक्सिलरी बड। यहाँ पे
इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जो इसका स्टाल्क होता है, मतलब हमने बताया था कि जिससे जो पत्ती लगी होती है उसको हम लोग स्टाल्क बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे जो स्टाल्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैकिज बोल देते हैं। जो स्टाल्क यहाँ पे कंपाउंड लीफ में होता है उसको हम लोग रैकिज बोलते हैं। ठीक, और रैकिज के पास क्या होता है कि एक्सिलरी बड पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने बताया काइंड्स ऑफ लीफ दो तरीके से होते हैं, सिंपल लीफ होता है और कंपाउंड लीफ होता है। सिंपल लीफ में जो लाइमना है वो अनडिवाइडेड है, और जो कंपाउंड लीफ होता है उसमें लाइमना डिवाइड कर जाता है, मिडरिप तक डिवाइडेशन होता है, फिर नए लीफलेट का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल है नीम और रोज। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टॉपिक की जिसका नाम है फंक्शन ऑफ लीफ। ठीक, जो दूसरा टॉपिक है फंक्शन ऑफ लीफ, मतलब जो लीफ है उसका क्या क्या काम होता है प्लांट में। ठीक, हमारी बॉडी में भी बहुत सारे पार्ट हैं, हम लोगों के बॉडी में बहुत सारे पार्ट हैं, तो उनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो इस चीज में लीफ जो है उसका क्या फंक्शन होता है, तो लीफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट में। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है, शार्ट में लिखा हुआ है, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। फोटोसिंथेसिस। ठीक, जो लीफ होती है उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब यह होता है मीन्स सनलाइट को यूज करके और इन्वायरमेंट से क्या क्या लेंगे, हमने ये लिख दिया है। देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट से ना लेकर के ये लोग क्या कहाँ से लेंगे, सॉइल से लेंगे। ठीक, सॉइल से जो होगा वो वाटर प्लांट के लीफ तक आएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ले लेंगे, क्योंकि प्लांट जो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ठीक, फिर सनलाइट यूज करेंगे और यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीफ में पाया जाता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करने का मतलब पौधे अपना खाना बनाएंगे, अपने लिए खाना बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वो वाटर यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे और सनलाइट यूज करेंगे और क्लोरोफिल यूज करेंगे। क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट की लीफ में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट होता है लीफ के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक, ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल वो पाया जाता है। फिर यहाँ पे मान लीजिए जब खाना बन जाएगा तो खाना फिर ये जो वेन्स होती हैं ये उठाएंगी और अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगी। मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन व्हिच प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक, सनलाइट के हेल्प से प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और क्या क्या उनको चाहिए, वाटर चाहिए और फिर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फिर सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, क्या करने के लिए, खाना बनाने के लिए। ठीक, अब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना लाइट के प्लांट अपना खाना नहीं बना सकते हैं। अगर मान लीजिए लाइट नहीं मिल पा रहा है तो प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, प्लांट में ग्रोथ नहीं होगा। ठीक, एक साइंटिस्ट का नाम है जॉन इंजनहाउस। ठीक, जॉन इंजनहाउस जिन्होंने 1730 से लेकर के 99, इनका डेट ऑफ बर्थ 30 है और इनका डेथ हो गया 99 में। इनके बीच में इन्होंने एक खोज किया, एक इन्वेंशन किया। ठीक है, एक आविष्कार कर दिया, कह लीजिए आप, एक खोज कर दिया। उन्होंने ये बताया कि लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट जो है वो बहुत ही आवश्यक है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब लीफ का दूसरा काम क्या क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करते हैं, लंग्स करते हैं। मतलब हम लोगों के पास नोज पाया गया। नोज क्या है, एक नेसल कैविटी है, नोज है, छेद है एक, इससे हम लोग सांस लेते हैं, फिर सांस बाहर आती है। ठीक, तो ऐसे ही प्लांट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कैसे होता है, जो प्लांट होते हैं उनकी लीफ का ये सारा फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। इसका फंक्शन क्या है, लीफ के पास क्या है, स्टोमेटा है। इसे लीफ के किनारे किनारे स्टोमेटा लगी होती है, मतलब छोटे छोटे छेद बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देगा, माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक, तो हम लोग सिंगल को हम लोग स्टोमा बोलते हैं और उसको जो बहुत सारे हो जाते हैं प्लूरल को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोमेटा बोल देते हैं। तो बेसिकली स्टोमेटा ही बोला जाता है, उसका सिंगुलर फॉर्म क्या है, स्टोमा है। ठीक, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मीन्स वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। और ऑक्सीजन कब बनता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बनता है। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन बनेगा और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब दूसरा काम इनका क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का हिंदी में मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। जैसे कि हम लोग भी अपने बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट में वाटर हो जाता है उसको रिलीज करते हैं। कैसे, हम लोगों की बॉडी में स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक, जिसको पसीना निकालने का काम करती हैं। स्वेट ग्लैंड का काम ही होता है एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है उसको निकाल के बाहर कर देती हैं। ठीक, अब इनके पास तो कोई आर्गन है नहीं, हम लोगों के पास क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है। ठीक, उससे हम लोग यूरिन को डिस्चार्ज कर देते हैं और स्वेट ग्लैंड है, उससे हम लोग वाटर एक्सेस अमाउंट में वाटर होती है उसको
एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, वो लीफी होती है जो सारा काम करती है, खाना बनाएगी और जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा उसको बाहर करेगी। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, हमेशा ये होता है कि प्लांट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी ले लेते हैं। कहाँ से लेंगे, रूट से लेंगे। रूट में क्या पाया जाता है, रूट हेयर पाई जाती है, वहाँ से वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर जो जाइलम होता है वो जो है पानी को लेकर के आएगा ऊपर, ठीक लीफ तक लेकर आएगा। मान लीजिए प्लांट ने 1 लीटर पानी पिया, ठीक 1 लीटर पानी में से एब्जॉर्ब किया, अब उसको चाहिए केवल 10%, ठीक 10% मान लीजिए उसके काम का है, 90% वेस्ट है। तब वो क्या करेगा, जो स्टोमेटा होती हैं उसी के थ्रू वो बाहर कर देगा, ठीक स्टोमेटा जो होती है उसी के थ्रू वो बाहर कर देगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक वाष्पोत्सर्जन। ठीक जो पानी होता है एक्सेस अमाउंट में, लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ठीक ज्यादा जो पानी हो जाए उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। फिर होता है लीव्स में, हमने बताया था तीसरा टॉपिक जो है वो लीव्स में मॉडिफिकेशन। लीव में क्यों मॉडिफिकेशन होता है और अगर मॉडिफिकेशन हुआ है तो उसका काम क्या है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ हम लोग पढ़ेंगे। ये जो मॉडिफिकेशन होता है लीफ का वो कुछ ना कुछ स्पेशल काम के लिए होता है ठीक कुछ ना कुछ स्पेशल काम के लिए ही नेचर ने उनके लीफ में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया है, क्योंकि सभी प्लांट एक तरीके के नहीं होते हैं। हमने बता दिया था, टाइप्स ऑफ प्लांट भी आपको पढ़ा दिया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक यहाँ पे क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ जो फॉर एडिशनल फंक्शन, कुछ ना कुछ विशेष काम करने के लिए उनके लीफ को मॉडिफाई किया गया है। ठीक अब जो है सबसे पहली बात है, यहाँ पे हमने लिख दिया है नंबर 1 पे है ये लीफ टेंड्रिल्स फॉर सपोर्ट। ठीक लीफ टेंड्रिल्स, ठीक लीफ टेंड्रिल्स फॉर सपोर्ट। यहाँ पे लीफ टेंड्रिल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे हेडिंग में ही सब कुछ छिपा हुआ है। लीफ टेंड्रिल का फॉर्मेशन हुआ, क्यों हुआ, वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक अब यहाँ पे हमने थोड़ा डिटेल में लिख दिया। इन पी प्लांट, मटर के पौधे को आप लोगों ने देखा होगा, उसमें क्या होता है, जो लीफलेट होती हैं वो कैसे मॉडिफाइड हो जाती हैं, आर मॉडिफाइड्स इनटू टिनी वायरी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक जो लीफलेट होती हैं वो राउंडेड राउंडेड ऐसे टिनी छोटे छोटे वायरी स्ट्रक्चर और क्वाइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंड्रिल्स कहते हैं। ठीक तो लीफ टेंड्रिल फॉर सपोर्ट। अब जो लीफ टेंड्रिल है वो क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा चढ़ने के लिए, ठीक क्लाइंब करने के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो लीफ टेंड्रिल का फॉर्मेशन किसमें होता है, पी प्लांट में होता है। ठीक अब दूसरा है स्केल लीफ फॉर फूड स्टोरेज। ठीक कुछ लीफ ऐसी होती है जो अंडरग्राउंड होती हैं, ठीक कुछ लीफ जो ऐसी होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, सॉरी कुछ लीव्स में जो है लीफ स्केल लीफ पाया जाता है। ठीक कुछ लीफ में स्केल लीफ पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक अंडरग्राउंड स्टेम हैज स्केल लीफ। जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसके पास क्या होता है, स्केल लीफ होता है। जैसे कि आप लोग प्याज देखते हैं तो प्याज कहाँ है, जमीन के अंदर पाया जाता है। ठीक तो उसके पास अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जो स्टेम है उसका क्या है, अंडरग्राउंड है। ठीक तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्याज होती है उसकी जो लीफ होती है बहुत ही मोटी मोटी होती है। ठीक मतलब जो अंडरग्राउंड स्टेम है, फिर क्या है, वो जो हम लोग खाते हैं उसका जब उसको हम लोग निकालते हैं, एक छिलका निकालते हैं, देखते हैं कितना मोटा है, तो वो क्यों होता है, फूड को स्टोर करने के लिए होता है। ठीक स्केल लीफ उसको कहते हैं फॉर फूड स्टोरेज। प्याज में क्या होता है, उसका छिलका जो होता है, प्याज का छिलका निकालो, वो बहुत ही मोटा होता है, क्यों होता है, वो फूड को स्टोर करने का काम करता है। ठीक ये हो गया। फिर दूसरा है लीफ स्पाइन फॉर प्रोटेक्शन एंड रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर। ठीक लीफ में स्पाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, प्रोटेक्शन के लिए और रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया ट्रांसपीरेशन होता है। ठीक ट्रांसपीरेशन होता है, सभी प्लांट में होता है। अब जैसे मान लीजिए जो पौधे डिजर्ट एरिया में पाए जा रहे हैं, अगर उनमें अगर वाटर लॉस होगा तो वो कैसे अपने अंदर वाटर को मेंटेन कर पाएंगे, अपना खाना कैसे बनाएंगे। ठीक तो इसके लिए नेचर ने क्या किया, जो प्लांट डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं उनमें क्या कर दिया, लीफ उनको कैसे कन्वर्ट कर दिया, लीफ को उन्होंने स्पाइन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब लीफ के ऊपर कांटे लगा दिए। ठीक अब क्यों लगा दिए, प्रोटेक्शन के लिए लगा दिए। अगर कांटे नहीं लगे होंगे तो कोई भी आएगा, हर्बीवोरस आया और उसको खा लिया। ठीक हर्बीवोरस आया और उसको खा लिया। और किस लिए होता है, रिड्यूसिंग वाटर लॉस। ठीक वाटर लॉस को कम करने के लिए भी वो स्पाइन काम करता है। ठीक अब जैसे इसका एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है प्रिकली पॉपी। प्रिकली पॉपी एक इसका एग्जाम्पल है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो कैक्टस पौधा होता है। कैक्टस का पौधा हमने यहाँ पे बना दिया। देखिए कैक्टस के पौधे में आप लोग ये देख लीजिए कि इसके ऊपर ये स्पाइन बनी हुई है। ठीक
ये इस स्पाइन का काम ही होता है कि इसको ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, मतलब कोई हर्बीवोरस आए और उसको खाए ना, और एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है उसको लॉस करने से ये बचाती हैं। और ये जो इनका जो ये स्टेम होता है, इनमें एक ग्रीन कलर का होता है, ये फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। जो ये स्टेम है यही इनमें फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक, इनमें जो स्टेम पाया गया, ये जो हम ब्लैक कलर से बना रहे हैं, ये ग्रीन कलर का होता है बेसिकली। इसी का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करने का होता है। तो लीफ स्पाइन कहाँ वाले पौधों में होती है, जो डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, वाटर लॉस को बचाने के लिए होती है और अपने प्रोटेक्शन के लिए होती है कि कोई हर्बीवोरस आए ना और उसको खाए ना। अब लीफ मॉडिफिकेशन फॉर कैप्चरिंग इंसेक्ट, लास्ट में ये है लीफ मॉडिफिकेशन फॉर कैप्चरिंग इंसेक्ट। जो लीफ होते हैं, कुछ आपने सुना होगा, कुछ पौधों को सुना होगा कि कुछ पौधे क्या खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक, इंसेक्टिवोरस जिन्हें कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये पौधे क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं। अब ये इंसेक्ट को खाते क्यों हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये ग्रीन कलर के प्लांट होते हैं तो ये खाना अपना बना लेते हैं खुद, लेकिन फिर ये इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, नेचर ने इन्हें ऐसा क्यों बनाया। ठीक, ये इंसेक्ट को इसलिए खाते हैं क्योंकि वो इस हैबिटेट में ये लगते हैं, ये ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन का लेवल कम होता है। जिस सॉइल में नाइट्रोजन का लेवल कम होता है उसी सॉइल पे ये लगते हैं। ठीक, जो इंसेक्टिवोरस पौधे होते हैं वो अपने नाइट्रोजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसेक्ट को ट्रैप करके उसको खा जाते हैं। ठीक, इसीलिए उसे इंसेक्टिवोरस पौधा कहा जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। उनके पास भी खाना बनाने के लिए ग्रीन कलर की लीफ होती है, लेकिन चूंकि सॉइल में नाइट्रोजन का लेवल स्लो है, मीन्स कम है, अब उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं, फिर अपने नाइट्रोजन के लेवल को बराबर कर लेते हैं। इसलिए इनमें मॉडिफिकेशन होता है, लीफ में मॉडिफिकेशन होता है कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। अब इसका पहला एग्जांपल है पिचर प्लांट। ठीक, पिचर प्लांट ऐसे उसका सेम स्ट्रक्चर होता है पिचर प्लांट का। ठीक, हमने यहाँ पे फिगर बना दिया है पिचर प्लांट का। उसके पास एक फ्लैप होता है यहाँ पे। ठीक, ऊपर से मान लीजिए एक ढक्कन, जैसे जग होता है ना, जग आप लोग पानी पीते होंगे, एकदम जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर आप एक ढक्कन लगा दें। ठीक, मान लीजिए जग है ये, अब इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे तो ये जग में जो कुछ भी आप रखें वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक, तो जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे पहुँचता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा, तुरंत जो फ्लैप होता है, मीन्स जो ढक्कन है, वो तुरंत बंद हो जाएगा, ये ढक्कन तुरंत इस पे कवर हो जाएगा। अब इंसेक्ट जो है वो बाहर नहीं जाने पाएगा। अब वो इंसेक्ट धीरे धीरे सरकता हुआ यहाँ आ जाएगा, फिर जो एंजाइम होंगे वो रिलीज होंगे और वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक, पहले ये खुले होते हैं, देखिए लालच देने के लिए ये भी खुले होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, लालच देते हैं कि आओ बैठो, जैसे ही बैठेगा तुरंत बंद कर लेगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे सरका देगा नीचे, फिर एंजाइम जो होंगे वो उसको डाइजेस्ट कर देंगे और अपने बॉडी में क्या करेंगे, नाइट्रोजन के लेवल को मेंटेन करेंगे। ये पहला एग्जांपल है पिचर प्लांट। दूसरा एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप आप सभी लोगों के घर में गुजिया बनाने वाले साँचा होता होगा, ऐसे गुजिया बनाया जाता है जिससे। ठीक, एकदम सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसके ऊपर ये हेयर पाया जाता है। ठीक, इस हेयर का काम क्या है, अगर कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठेगा, कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे हेयर पे आके बैठेगा, ये तुरंत ये दोनों बंद हो जाएंगे। ठीक, इसको हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं। लीफ ब्लेड जो होता है वो 2 हॉल में डिवाइड होता है, नंबर 1 और नंबर 2। जो लीफ ब्लेड है वो 2 हॉल में डिवाइड है। और ये जो मिडरिप होती है इसको हम लोग हिंग कहते हैं। ठीक, मिडरिप को हम लोग हिंग कहते हैं, और इस पौधे में मिडरिप क्या है, ये है। ठीक, और ये जो देखिए लीफ ब्लेड, ये पूरा होल लीफ ब्लेड है, सिंगल वाला, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए बीच में अगर हम लोग क्या लगा दें, बीच में अगर यहाँ पे मिडरिप को हम लोग और इस लीफ ब्लेड को उठा के इधर से फोल्ड कर दें तो सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, ये जो लीफ ब्लेड है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठा है ये तुरंत बंद हो जाता है, जैसे कि कोई यहाँ पे आके बैठा तुरंत ये बंद हो जाएंगे, फिर बैठा कोई बंद हो जाएंगे। ठीक, तो इसका काम क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप का, ये इंसेक्ट को ये ट्रैप करता है, पकड़ता है। ठीक, अब जो लीफ ब्लेड है वो 2 हॉल में डिवाइड है, और इसकी जो मिडरिप होती है वो हिंग उसको कहते हैं। ठीक, अब एक चीज और होता है, कुछ पौधे जो हैं उनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि जो कुछ प्लांट होते हैं उनमें अगर रिप्रोडक्शन आप लोग पढ़ेंगे, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, कुछ पार्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, मीन्स डिवाइडेशन होता है, मीन्स वो अपने आप रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे,
अपने वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट ऐसा पार्ट होता है जो सेक्सुअल पार्ट नहीं होता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। ठीक, मीन्स रूट, स्टेम और लीफ से अगर कोई पौधा ग्रो कर रहा है तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा कि जो गन्ने का पौधा होता है उसके स्टेम को कट करके हम लोग जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, फिर धीरे से वो नया स्टेम निकल आता है। जो गुलाब का पौधा होता है उसके हम लोग उसमें 3 स्टेप यूज किया जाता है। ठीक, कटिंग कर दिया जाता है, और बहुत से पौधों में आपने देखा होगा ग्राफ्टिंग होती है, फिर लेयरिंग होती है। कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग 3 स्टेप होता है। ठीक, ये आर्टिफिशियल मेथड होता है, कटिंग करके, ग्राफ्टिंग करके और लेयरिंग करके इसमें हम लोग पौधे को ग्रो कर सकते हैं। ठीक, अब ये हो गया। और टिश्यू कल्चर भी होता है, टिश्यू कल्चर भी यही मेथड होता है, आर्टिफिशियल टेक्निक यूज की जाती है उसमें। अब मान लीजिए यहाँ पे लीफ मॉडिफिकेशन फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, लीफ का मॉडिफिकेशन हुआ है, क्यों? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। अब मान लीजिए ये जो है लीफ है, किसकी लीफ है? ब्रायोफिलम एक पौधा होता है। ठीक, क्या पौधा का नाम है? ब्रायोफिलम, पौधे का नाम है ब्रायोफिलम। उसके ऊपर क्या होता है? लीफ में मॉडिफिकेशन हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। इसके पास छोटे छोटे, यहाँ इसकी ये लीफ है ब्रायोफिलम की, उसके ऊपर छोटे छोटे यहाँ पे लीव्स लगे होते हैं। फिर ये कुछ समय के बाद ये ज़मीन पे नीचे गिर जाएंगे। ज़मीन पे जब नीचे गिरेंगे तो जो सॉइल होगी, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, मतलब जब इनके ग्रोथ करने के लिए कंडीशन आ जाएगा, जैसे कि कहने का मतलब ये है इनको फेवरेबल वाटर मिल जाएगा, इनको नमी मिल जाएगी, इनको मिनरल मिल जाएगा, फिर ये धीरे धीरे जर्मिनेट कर जाएंगे, नए पौधे का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए भी लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक कमेंट जरूर बनता है। थैंक यू।